एक ओंकार मूल मंत्र ना सिर्फ परमात्मा को परिभाषित करे है बल्कि इस सारी सृष्टि और स्वयं इंसान को इंसानियत को भी परिभाषित करे है। एक को तो सिर्फ एक ही तरीका से समझो जा सके कि दो की मौजूदगी नहीं होनो। परमात्मा सिर्फ नानक में नहीं हो, वो हम सब में भी है। एक ओंकार किसी मंत्र को पहलो शब्द को नहीं, ओंकार एक घोषणा है कि सब कुछ एक ही वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। वादिन सिमरन स्वभाव बन जावे अन जीवन गुरबाणी। सत श्री अकाल। सिक्खी की शुरुआत है मूल मंत्र। गुरु ग्रंथ साहब के जो पहले अंक पर जो बाणी आवे वो की शुरुआत हुए मूल मंत्र से। तो हमारी YouTube सीरीज की जो पहली श्रृंखला है, यहाँ हम मूल मंत्र को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, गुरु प्रसाद। मूल मंत्र से जुड़ी हुई गुरु नानक देव जी के जीवन की एक कहानी बड़ी प्रचलित है। रोजी की तरह एक दिन वो नदी में स्नान करने गए, पर वो वापस को नहीं लौटे। घर वाले परेशान, गांव वाले परेशान, सारो एरिया छान मारो, पर वो मिले को नहीं। 3 दिन बाद जब वो खुद लौट आए तो उनसे पूछो गो कि आप 3 दिन कहाँ ही है। तो उनके मुख से जो सबसे पहली वाणी निकली वो ही कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो इतना कहो जा कि ये 3 दिन के दौरान ही उन्हें ईश्वर को बोध प्राप्त हो। तो यही ईश्वर के बोध से जो उनकी पहली रचना बाहर आई वो ही मूल मंत्र। मूल को अर्थ है जड़। ज्या प्रकार से एक पेड़ की असली ताकत ओकी जड़ में छुपी हुई रहे, ज्या प्रकार से एक घर की मजबूती ओकी नींव से पहचानी जा, वही तरीका से गुरबाणी की नींव है मूल मंत्र, गुरबाणी की जड़ है मूल मंत्र, और गुरु नानक देव जी की सिक्खी की शुरुआत है मूल मंत्र। अगर मूल मंत्र को गहराई से समझ लियो जा तो गुरु ग्रंथ साहब में जो भी रचना है, जो भी बाणी है, उनको समझने के लिए एक बेस मिल जाए। वह आधार पर हम हर गुरबाणी को सार बहुत आसानी से समझ सके हैं। मूल मंत्र को आमतौर पर एक परमात्मा की परिभाषा के तौर पर देखो जा, पर मूल मंत्र ना सिर्फ परमात्मा को परिभाषित करे है बल्कि इस सारी सृष्टि और स्वयं इंसान को इंसानियत को भी परिभाषित करे है। इसलिए मूल मंत्र को समझनो ना सिर्फ ईश्वर के करीब जानो है बल्कि सारी सृष्टि के और अपने आप के खुद के करीब जाने के बराबर है। आमतौर पर मूल मंत्र की जो व्याख्या प्रचलित है वो कुछ इस प्रकार है। एक ओंकार, ईश्वर एक है। सत्य नाम, ओको नाम सत्य है। कर्ता पुरख, सृष्टि को कर्ता वही है। निर्भव, ओको किसी को भय नहीं। निर्वैर, ओको कोई वैरी नहीं, ओको किसी से दुश्मनी नहीं। अकाल मूरत, उस समय से परे है। अजूनी, वो कभी जन्मो नहीं, वो जन्म मृत्यु से भी परे है। सैभंग, उस स्व अस्तित्व में आओ है। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही ओको हासिल किया जा सके। पण ये व्याख्या बहुत ही सतही और शब्दार्थ तक सीमित रह जा। एक साधारण इंसान के मन में परमात्मा की जो प्रतिमा है वो कुछ इस प्रकार है कि परमात्मा कहीं दूर आसमान में बैठो हो, बहुत ही विशाल ऐसी कोई सत्ता है जो ये दुनिया को चला रहा, यानी कि परमात्मा कहीं दूर से या दुनिया को चला रहा। परमात्मा की या प्रतिमा को तोड़ने को काम मूल मंत्र जरूर करे है, पर ये जो सत्य ही व्याख्या है वह व्याख्या से परमात्मा की प्रतिमा तोड़ना अनुभव में उतारना बहुत कठिन है। यानी कि जो मूल मंत्र में कही हुई बात है वह बात को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करना ये थोड़ा सा कठिन हो जा। तो यह चीज को करने के लिए हमें मूल मंत्र की थोड़ी गहराई में समझने की जरूरत है। ठीक है, अब ये फर्क क्यों पड़े या ये बात समझने के लिए मैं एक तुम्हें कहानी बताना चाहूंगा। बहुत साल पुरानी बात है। एक जंगल में एक आदिवासी कबीला रहो। ठीक है, तो वो जो कबीला रहो उनकी सारी आजीविका वह जंगल के ऊपर ही निर्भर ही, चाहे खाने के लिए वो फल रहे
या फिर रहने के लिए घर जो वो बनावे, वो जंगल की लकड़ी को या फिर जंगल की हर चीज को इस्तेमाल करके वो अपनी आजीविका गुजारे। एक दिन एक बाप बेटा इतने ही एक जंगल में घूम रही है ताकि वो कोई अच्छे फल की तलाश कर सके। धुपकाड़े के दिन ही है, सूरज सिर पर चढ़ो हुई हो, बेचारे घूमते घूमते थक गए। उनको एक नीम को पेड़ दिखो, वह पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गए। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर थोड़ी देर बाद बेटा अचानक बोल पड़ो कि इतनो ही विशाल पेड़, इनकी डाली दूर दूर तक जा रही है, पर अगर देखो जा तो खोड़ है जरा सो, तो या जरा से खोड़ के भरोसे इतनी डाली खड़ी कतनवा, या पेड़ को तो गिर जाना चाहिए हो, पर ये खड़ो का हिसाब से है। तो बाप ने थोड़ी इधर उधर नजर घुमाई तो को कुछ जड़ दिखी झाड़ की, जो कुछ हम आमतौर पर देखते हैं ना कि झाड़ जो बड़े झाड़ रहे उनकी कुछ जड़ जमीन के ऊपर भी बाहर आकर है। वो जो जड़ निकली ही, वो जड़ को देख कर बाप ने बताओ कि ये जो जड़ दिख रही है या जड़ के भरोसे ही पूरा पेड़ खड़ो है। बेटा को ये बात कोई जमी को नहीं, क्योंकि दिख रही है 4-5 जड़, दिखरो झाड़ इतना बड़ो है ना, कहीं दिमाग में हम यह बात को बैठा नहीं सके कि यह 4-5 जड़ के भरोसे ही झाड़ खड़ो है। पर जब पिताजी ने कियो तो को बात माननी पड़ी, अनु वह बात को मन में बिठा लियो कि ये बात सही है कि ये जो 4-5 जड़ है इनके ऊपर झाड़ खड़ो है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात आगे बताई गई, कई पीढ़ी बीत गई, पर ये बात चलती रही। यह बात को अनुभव में उतारना थोड़ा कठिन ही हो, पर ये एक सच्चाई बन चुकी ही, क्योंकि अभी बात एक बाप बेटा तक न रहते हुए कई पीढ़ी से होते हुए एक समाज की सच्चाई बन गई। फिर लोग यह बात को जप करने लग गए, फिर यह बात को अपने मन में उतारने के लिए उसको बार बार दोहराने लग गए, ताकि मन में उठते हुए सवाल दबाए जा सके। क्योंकि जब कोई बात समाज की सच्चाई बन जा तो फिर सवाल खड़े करने के लिए कोई भी 10 बार सोचना पड़े। पर हम जब बात की गहराई में जाने की कोशिश करें, बात को जब हम गहराई से समझने की कोशिश करें, तो ये हमारे समझ में आवे कि जो ऊपर जड़ दिख रही है, जड़ सिर्फ वही नहीं है, बल्कि जड़ शायद पेड़ से भी बड़ी हो, जो कि धरती के अंदर छुपी हुई है। ठीक है ना। ज्यादा दिन हमें ये बात समझ में आ जा, तब हमें ये बात को मन में उतारने की जरूरत नहीं पड़ा, वो अपने आप मन में बस जा। फिर जब भी हम पेड़ को देखने जाएंगे तो हम पेड़ देखने से पहले ओकी जमीन के अंदर छुपी हुई जड़ दिखने लग जा। हम भी कुछ या कहानी के किरदार जैसे हैं। हम में से बहुत हैं जो रोज गुरुद्वारे जावे, गुरुद्वारे जाकर मत्था टेके, कोई पाठ करे, कोई जाकर आधा घंटा बैठकर सिमरन भी करे, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये सवाल रही जा, कभी ना कभी मन में ये सवाल उठी जा कि हम इतना नाम जप रहे हैं, इतना सिमरन कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये दुख ही क्यों आवे, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है। फिर हम क्या करें, सुख शांति के लिए कहीं 11 पाठ रखा रहे हैं तो कोई 21 पाठ कर रहा है। पाठ पढ़ना सही भी है, पर पढ़ो हो पाठ समझनो ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। ज्यादा दिन तुम्हें पाठ पढ़ो हो पाठ समझ में आने लग जाओ, वह दिन गुरबाणी कागज से निकल कर तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। फिर तुम्हें जबरदस्ती जब सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम समझ जाओगे कि जो ये पेड़ खड़ो है, ओके खड़े रहने के पीछे राज का है। फिर मन को कोई अजीब सी बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पल में, हर सांस में, हर क्षण में तुम्हारे अंदर वो राज तुम्हें महसूस होते रहो, और यही तुम्हारो निरंतर चलन वालों सच्चो सिमरन रहो, जो रोम रोम में बिना रुके चलते रहे। हम भी कुछ या कहानी के किरदार जैसे हैं। हम भी बस ऊपर ऊपर दिखती जड़ को देख कर मन को समझाए जा रहे हैं, जबरदस्ती मन को मनाए जा रहे हैं। पर जब हम बात की गहराई में जाएंगे तो हमें मन को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आज हम मूल मंत्र को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक ओंकार, एक को मतलब का, एक को तो सिर्फ एक ही तरीका से समझो जा सके कि दो की मौजूदगी नहीं होना। ठीक है। जहां अनेकता नहीं है वहीं एकता है। मानो सागर से कोई 2 लोटा पानी निकाल कर पूछ ले कि बताओ अब सागर कितने हैं, है ना। पर सागर तो एक ही रहोगो। जो 2 लोटा भर का पानी है वो पानी भी सागर ही है, जो पानी की एक बूंद है वो भी खुद सागर ही है। असंख्य बूंद को मिलकर एक सागर बने,
पण जो सागर की एक बूंद भी है वो सागर से अलग को नहीं देखो जा। हम सब सागर में उठी हुआ एक लहर के जैसी हैं, जो कि एक क्षण के लिए उठ रही है और अगले ही क्षण सागर में वापस मिल जाए। पर जब एक लहर दूसरी लहर से लड़न लग जा कि मैं बड़ी या फिर मैं बड़ी, तो ये एक अज्ञानता आवा। यही अज्ञानता फिर हमारे अंदर लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार पैदा कर दे है, जो कि हमें भ्रम दे कि हम एक दूसरे से अलग हैं। जो दो की बात करे, नानक दो की बात को सिरे से खारिज करते हुए एक को संदेश दें, और एक ही अज्ञानता की काट है। एक के बाद आवे है ओंकार। ओंकार परमात्मा को वो रूप जो एक को या भौतिक स्तर पर दर्शावे है। अगर बहुत ही आम भाषा में किया जा तो ओंकार मतलब है अस्तित्व, है ना। अस्तित्व माने जो भी हमारे आसपास दिख रहा हो, जो भी हम हमारी नजर से देख सक रहे हैं, वही है ओंकार। जो हम नहीं देख पावा वो भी ओंकार, जो जन्म ले रहा वो भी ओंकार, जन कभी जन्म नहीं लियो वो भी ओंकार। नानक ईश्वर को आकाश में बैठी हुई कोई बड़ी सत्ता नहीं बतावा, बल्कि नानक बतावे कि ईश्वर यही है, यही सांस में हुआ, इसी क्षण में हुआ, यही जीवन में हुआ। सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर खुद सृष्टि में मौजूद भी है, पर उस सृष्टि से परे भी है। ये बात को समझना थोड़ा कठिन हो जा, क्योंकि आमतौर पर जो हम देखे हैं कि बनाने वालों और बनाई कोई चीज हमेशा अलग अलग दिखे है। जितना कोई चित्रकार हो की कोई पेंटिंग हो, है ना, या फिर कोई मूर्तिकार हो या फिर की मूर्ति हो। पर ईश्वर और सृष्टि को रिश्ता कुछ अलग है। जितना कोई नर्तक नृत्य कर रहा हो, है ना, मानो सृष्टि ईश्वर को कोई निरंतर चलते नृत्य हो। हमेशा हमारे से एक गलती हो जा कि हम ये समझे कि ईश्वर ने सृष्टि बना दी और अब वो कहीं दूर बैठो हो एक कुछ चला रहा है, यानी हम ये सोच लें कि ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। पर बात ये गलत है। सृष्टि हर पल बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। यानी जो 5 साल पहले जो चीज ही आज वो बहुत बदल गई है, वही चीज अगले 5 साल में बहुत बदलने वाली है। ये जो सृष्टि की सृजन होने की प्रक्रिया है वो निरंतर से चलती आ रही है और निरंतर तक चलती भी रहेगी। मानो सृष्टि ईश्वर को कोई निरंतर चलते हो नृत्य हो। पर एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि नृत्य नर्तक से अलग को नहीं, पर नर्तक सिर्फ नृत्य को नहीं, वो नृत्य से भी परे है ना। वही तरीका से ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में समा होगा। ईश्वर सृष्टि में पूर्ण रूप से व्याप्त है, पर सृष्टि ईश्वर की संपूर्णता को बांध को नहीं सका। हर जो चीज तुम देख रहे हो वो ईश्वर है, हर जो चीज तुम महसूस कर रहे हो वो ईश्वर है, पर ईश्वर इन सब से कहीं ज्यादा व्यापक है। नानक ने ईश्वर को संगीत में पायो। वो संसार से हटकर कहीं संन्यास लेना नहीं चले गए, है ना। उन्हें जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम करते हुए उनको इतनी साक्षी भाव से करो, इतने चैतन्य से करो कि उनको वही कामन में ईश्वर दिखण लगो। यही दर्शावे कि जो भी काम पूरी चैतन्यता से करो जा, वहां ईश्वर विराजमान रहे। परमात्मा सिर्फ नानक में नहीं हो, वो हम सब में भी है। पर नानक में जो एक बात थी वो हमारे पास नहीं है, वो है साक्षी भाव, वो है एक को ज्ञान। जो ज्ञान ओंकार से प्राप्त करो जा ज्ञान के वजह से हम हर काम में साक्षी रह सके, हर काम में जागृत अवस्था ला सके। पर हम सब नींद के मरीज हैं। हम जिंदगी को सो कर ही बिता रहे हैं। हमारी जिंदगी में सारी अज्ञानता फैली हुई है। पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो आंख खोलनी पड़ेगी, एक ओंकार को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो अंत में एक ओंकार किसी मंत्र को पहलो शब्द को नहीं, ओंकार एक घोषणा है कि सब कुछ एक ही वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। ओंकार ये याद दिलावे कि ईश्वर कहीं दूर बैठे हुई सत्ता को नहीं, बल्कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम अनुभव कर रहे हो, ईश्वर उस सब में व्याप्त है। ओंकार हमें ये सिखावे
कि हम अलग कोणी, ना एक दूसरे से, ना ईश्वर से और ना ही या सृष्टि से। अलगाव अज्ञान है और एकता ही असली बोध है। जा दिन ये एक अनुभव में उतर जा, वा दिन सिमरन सिर्फ जब तक सीमित को नहीं रह जा, बल्कि ये खुद स्वभाव बन जावे और जीवन गुरबाणी। सत श्री अकाल। आप सबको धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम सिर्फ मक्कू सुनो या मक्कू देखो, बल्कि मेरा असली उद्देश्य ये है कि हमारे सिगलिकर समाज में गुरबाणी को असली भाव पहुंच सके। इसके मना और भी जो वीडियो है, जो एक्सप्लेनेशन है गुरबाणी के, जो एक ओंकार को और गहराई में जाकर समझावे हैं, उनके वो ऐसे वीडियोस की कुछ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गे रही, तो आप वो जाकर भी देख सको ताकि तुम और गहराई में जा सको। सत श्री अकाल।